बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। बेशक अल्लाह ताला हुक्म देता है अदल करने का, एहसान करने का और करीबी रिश्तेदारों को देने का। अदल का माना होता है यानी अपने अक़ीदे और अपने अमल में ज़्यादती और कमी से बच कर रहना, दरमियानी राह इख्तियार करना, इत्दाल वाली राह इख्तियार करना। अदल इत्दाल वाली राह इख्तियार करना, ना ज़्यादती हो, ना कमी हो, ना अक़ीदे में, ना अमल में। वल इहसान और नेकी करने की। नेकी अगर एहसान का माना होता है ख़ुद ब खुद नेकी करना, अपने यानी अपने लिए नेकी करना। और अगर एहसान के साथ इला वगैरह लग जाए, इला, इलैहि, इलैकुम वगैरह, इलैहि का, तो इसका माना होता है यानी हर्फ जर, हर्फ के वास्ते से। इसका माना फिर हो जाएगा किसी के साथ नेकी करना, एहसान करना। इसके दोनों माने हो सकते हैं। तो नेकी करना, व ईताइ ज़िल क़ुरबा और करीबियों को देना, व यन्हा और वो मना करता है अनिल फ़हशाइ फहाशी से, यानी बेहयाई से, बदकारी वगैरह, लुत्ती फ़ेल वगैरह, यानी कौम लूत के अमल वाले या यानी बदकारी, वल मुनकर और बुराई, वल बग़्य और सरकशी, यानी सरकशी ज़्यादती किसी के साथ करना, और बुराई कोई भी बुराई हो, और जो फ़हशा है ये बदकारी और यानी ज़िना वगैरह, तो तुमको इससे मना करता है। तो अब ये जो अदल है ना, अदल है यानी बराबर बराबर। अक़ीदे के बारे में अदल क्या है, और अल्लाह ताला की सिफ़ात के बारे में अदल क्या है, अल्लाह ताला के नामों के बारे में अदल क्या है, अल्लाह ताला के इख्तियारात के बारे में अदल क्या है, अल्लाह की सिफ़तों के बारे में। मसलन एक सिफ़त का हम जिक्र करते हैं, ना इसमें ज़्यादती की जाए ना कमी की जाए। अब जो शख्स अल्लाह ताला की सिफ़तों का इनकार करता है, मसलन समीउन बसीर है, अलीमुन हकीम है, ये अल्लाह ताला की, इसमें ये अल्लाह के नाम है, इसकी सुनना अल्लाह की सिफ़त है। समी अल्लाह का नाम है, सुनना अल्लाह की सिफ़त है। बसीर अल्लाह का नाम है, देखने वाला, और जो देखना है वो अल्लाह की सिफ़त है। तो जिसका इनकार करता है इसको कहते हैं तातील, इनकार करना। और जो इसको मखलूक के मुशाबे करार दे कि ये मखलूक की तरह है, अल्लाह का देखना और मखलूक का देखना एक ही तरह है, वो तो इसका कहते हैं तशबीह, तशबीह देना किसी के साथ। और इसका अगर इस सिफ़ात का ऐसा मतलब निकाला जाए कि जिससे इसका इनकार लाज़म आ रहा है, कि ऐसा मतलब कर रहे हैं, ज़ाहरी तौर पर तो मतलब कर रहे हैं लेकिन इनकार ही बन रहा है किस्म का, तो उसको कहते हैं ये तहरीफ़ है, या इन्होंने बातिल तावील की है। तावील है या तहरीफ़ है। और अगर कोई बंदा ये कहे कि जो अल्लाह की सिफ़ात है ना, समी, बसीर और अलीम वगैरह, ये नाम और इसके अंदर जो सिफ़तें हैं ये अल्लाह ही जानता है, इसको हम सिफ़त भी नहीं समझ हमें आ रही, अल्लाह ही जानता है, ये भी इनकार की एक सूरत है। इसको कहते हैं तफवीज़ करना, स्पुर्दगी, यानी अल्लाह के स्पुर्द करना। कहते हैं हमें इसका माना ही नहीं पता है, इसका माना क्या है, समीउन बसीर का क्या माना है, अलीमुन खबीर क्या माना है, तो इसका माना ही ख़त्म कर देना। और कहते हैं अल्लाह ही जानता है इसका माना भी क्या है, यह है तफवीज़ करना, स्पुर्दगी करना। और इनमें से जो सबसे यानी जो सही असल अक़ीदा है, सही अक़ीदा है, वो अहले सुन्नत का अक़ीदा है, वो ये है कि अल्लाह ताला की सिफ़तें अल्लाह ताला ने बयान की हैं, उसके माने जो बनते हैं वो उसके माना वही है। और उसका माना जो अल्लाह ताला ने बयान किया उसका माना करके फिर उसके बाद, जैसे उसका माना अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, सहाबा किराम ने किया, उसका माना वही है जो उन्होंने किया है। बाकी उसकी बस अल्लाह ताला का हाथ है, अल्लाह का चेहरा है, ये अल्लाह ताला की आँखें हैं, अल्लाह ने खुद बयान की हैं। हम इसका माना आँख, चेहरा और हाथ ही करते हैं, लेकिन फिर उसकी कैफियत कैसी है वो हम अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। तो ये है इत्दाल वाला मसलक, अदल वाला मसलक। और बुराई से मना करता है, याइज़ुकुम, वो तुमको नसीहत करता है, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम
नसीहत हासिल करो। नसीहत इसलिए कहता कि तुम नसीहत हासिल करो। और आगे वाऊफ़ू बिअहदिल्लाहि इज़ा आहदतुम, और अल्लाह के वादे को पूरा करो जब तुम वादा करो। यानी अल्लाह के वादे को पूरा करो, अल्लाह के नाम पर वादा किया है उसको पूरा करो, या तुमने खुद जो तुमने आपस में कोई कसम खाई है उसको पूरा करो। यानी अपने लिए कसम खाई है कि मैं ये काम कर लूँगा, कि मैं महीने में 10 रोज़े रखूँगा, या मैं ये नज़र मानी है और कसम खा ली कि मैं इस नज़र को पूरा करूँगा, तो ये है, इसको भी पूरा करो। और अल्लाह के वादे का पूरा हो जब तुम वादा कर लो। वला तनकुसल ईमान बाद तौकीदिहा, और ना वला तनकुजुल ईमान, और ना तुम तोड़ो कसमों को उसको पुख्ता करने के बाद। जब कस्में खा लें तो पुख्ता कस्में खा लें तो उसको तोड़ो मत। यानी बाज़ कस्में बंदा खुद खा लेता अपने लिए, तो इसको मत तोड़ो। अगर कोई बंदा तोड़ना चाहता है तो उसका कफ़ारा अदा करके फिर उसको तोड़ दे, ठीक है। और कुछ कस्में होती हैं फजूल सी कस्में, लगव कस्में, उनका कोई हैसियत नहीं है, वो ऐसे बस ज़ुबान पर चढ़ की तो खा ली। तो ये जो रूटीन की बाज़ दफ़ा लोग बार बार कसम खाते हैं, वल्लाह वल्लाह कहते हैं, वल्लाही बिल्लाही तल्लाही ऐसी कस्में करते हैं, तो इसका भी कोई मसला नहीं है। लेकिन जो बंदा बाकायदा अपने लिए कसम खाता है कि मैं ये काम करूँगा, उसको पूरा करे या उसको उसका कफ़ारा अदा कर दे। और जो अल्लाह के नाम पर कस्में खाई जाएँ या किसी से मुआहदा किया जाए उसको भी पूरा करो, उसको तोड़ो मत। और अगर नाजायज़ काम की कसम खाई है तो नाजायज़ काम की, तो उसको उसको पूरा नहीं करना उस कसम को। वक़द जअलतुमुल्लाह अलैकुम कफ़ीला, और यकीनन तुमने बनाया अल्लाह ताला को अपने ऊपर ज़ामन। तुमने अल्लाह के नाम पर कस्में खाई हैं, अल्लाह को ज़ामन बनाकर तुमने कस्में खाई हैं, लिहाजा कस्मों को पूरा किया करो। अपने वाहदों को जो अल्लाह से वादा किया है, वो जो हम शिरक नहीं करेंगे, वो जो 9वें पारे की आयत है ना, इसमें अलस्तु बिरब्बिकुम वाला है, अहद अलस्त, तो उसको भी पूरा करो, अल्लाह से किया हुआ वादा। और जो अल्लाह के नाम पर अल्लाह को बतौर ज़ामन रह के लोगों के साथ तुमने कस्में उठाई हैं, लोगों से मुआहदे किए हैं, उसको भी पूरा करो। और जो तुमने खुद अपने लिए कस्में खाई हैं कि मैं ये काम करूँगा, नेकी वाले ये काम करूँगा, मन्नत मानना, नज़र मान कर कसम खाना, इसको भी पूरा करो। इन्नल्लाह शक अल्लाह ताला यअलमु जानता है मा तफ़अलून जो तुम करते हो। वला तकूनु, और ना तुम हो जाओ कल्लती उस औरत की तरह नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बाद क़ुव्वतिन, जिसने टुकड़े टुकड़े कर दिया अपना ये रुई का धागा या ऊन, मिन बाद क़ुव्वतिन, उसको मजबूत करने के बाद, अनकासा टुकड़े टुकड़े। और ना तुम हो जाओ उस औरत की तरह जिसने कर दिया अपना सूत, जिसको सूत कहते हैं या रुई कहते हैं, ऊन का सूत, धागा वगैरह जो बनाया था, उसने कर दिया अपना सूत टुकड़े टुकड़े उसको मजबूत करने के बाद। फिर सुन लें, नाकाज़त तोड़ डाला, ग़ज़लहा अपना वो धागा मजबूत करने के बाद, टुकड़े टुकड़े करके उसने बिल्कुल तोड़ डाला। तो तुम भी ऐसे ना बन जाओ, बल्कि तुम ये जो कस्में खाते हो इसको पूरा करो। कस्में खाकर अल्लाह के नाम के, अल्लाह को ज़ामन बनाकर कस्में खा लेना, फिर उसको तोड़ देना, मुआहदे की खिलाफ वर्जी करना, वो ऐसी है जैसे तुमने मजबूती के बाद इसको तोड़ कर टुकड़े टुकड़े काट डाला। तत्तखिज़ून अयमानकुम दखलन बैनकुम, तुम बनाते हो अपनी कस्मों को फ़रेब आपस में। तुम अपनी कस्मों का आपस में बाज़ दफ़ा फ़रेब का ज़रिया बनाते हो कि फ़रेब इस तरह करते हो कि जब तुम यानी कमज़ोर थे तो ताकतवर से मुआहदा कर लिया, जब तुम्हारे पास ताकत आ गई तो तुमने मुआहदा तोड़ दिया। ये है वो फ़रेब का ज़रिया एक। या तुम्हारे पास जब ताकत यानी कम थी तो मुआहदा कर लिया, जब ताकत में और बढ़ गए तो उनसे भी अगले फ़रीक से, फ़रीक साने से मज़ीद बढ़ गए तो तुमने ये कस्मों को तोड़ दिया। अल्लाह माता है इसको आपस में फ़रेब का ज़रिया बनाओ। दाखिलन का माना फ़रेब। या बाज़ दफ़ा ऐसा होता कि तुम यानी एक कमज़ोर गिरोह थे और मुकाबले में ताकतवर गिरोह था, लेकिन तुम्हें एक और गिरोह ऐसा मिल गया जिसके पास ताकत है, तुम उसके साथ तुम्हारा आपस में मुआहदा हो गया। जब तुम्हारा आपस में होगा फिर तुम फ़रीक सानी के ख़िलाफ़ तुम फ़रेब का ज़रिया ना बनाओ, बल्कि जो मुआहदा किया उसको पूरा करो। अन तकून उम्मतुन हिया अरबा मिन उम्मा, के हो वो उम्मत, हो एक जमात के जो बड़ी हुई हो दूसरी जमात से। एक जमात दूसरी जमात से जब बढ़ जाए तो फिर मुआहदा ना तोड़ो, या बड़ी हुई हो फिर भी ना तोड़ो, बढ़ जाए तो फिर भी ना तोड़ो। इन्नमा सिर्फ यबलूकुम
यब्लुकुमुल्लाहु बिही, अल्लाह ताला तुमको इसके साथ आजमाता है। अल्लाह तुमको आजमाता है कि माहदे पूरे करते हैं या नहीं करते हैं। वाला युबय्यिनन्ना लकुम, यकीनन वो ज़रूर बयान कर देगा, वजाहत कर देगा तुम्हारे लिए क़यामत के दिन, मा कुन्तुम फ़ीही तख्तलिफ़ून, जिसमें तुम इख्तिलाफ़ करते थे, जिसमें तुम इख्तिलाफ़ करते थे, अल्लाह ताला क़यामत को उसको खूब वाज़ेह कर देगा। वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो तुमको बनाता एक ही उम्मत। वलाकिन युज़िल्लु मन यशा, अल्लाह ताला चाहता ना सब लोग मुसलमान हो सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया हुआ है कि ताकि चेक करे कि अच्छे अमल कौन करता है। उसकी हिकमत वो हकीम है, उसका हिकमत का तकाज़ा ये है कि वो तुमको इतना इख्तियार का इस्तेमाल का मौका दे कि तुम जो बनना चाहते हो बन जाओ। लेकिन वो गुमराह करता है जिसको चाहता है और हिदायत देता है जिसको चाहता है। जो फिर सीधे रास्ते पर नहीं आना चाहता, अल्लाह ताला उसको गुमराह करता है, और जो चाहता है उसको सीधी राह दिखा देता है। वला तुसअलुन्ना, और यकीनन तुमसे ज़रूर सवाल किया जाएगा, अम्मा कुन्तुम तामलून, उसके बारे में जो तुम किया करते थे, तुमसे वो ज़रूर तुमसे सवाल किया जाएगा। वला तत्तखिज़ू, और ना तुम बनाओ, अईमानकुम, अपनी कसमों को। ये जो होता है ना ईमान, ये जमा है यमीन की, यमीन की जमा ईमान का माना कसमें, और एक होता है ईमान, ये जो हम ईमान लाते हैं। ईमान का माना ईमान लाना, और ईमान का माना कसमें उठाना, कसमें। दाखलम बैनकुम, आपस में फ़रेब का ज़रिया मत बनाओ। फ़तज़िल्ल क़दम बाद सबूतिहा, तो फिसल जाएंगे कदम उसके मजबूती के बाद। यहाँ ऐसा ना हो कि कोई कदम मजबूती के बाद फिसल जाए, जमने के बाद फिसल जाए। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि अगले बंदे ने मुआहदा किया होता है, लेकिन जब बंदा मुआहदा तोड़ दे या कसम तोड़ दे, कसम की खिलाफ वर्जी करे, गदर करे, धोखा करे, तो वो जो बंदा दीन की तरफ आ रहा होता है ना, हमारा अखलाक और किरदार और हमारे मुआहदे की पासदारी के मुताबिक, तो उसका कदम फिर फिस जाता है, वो फिर दोबारा वापस मुर्ताद या काफिर हो जाता है। या आपस में जो लोग मुआहदा करते हैं तो कुफ़ार देखते हैं कि इनके मुआहदे कैसे हैं, तो इनके मुआहदे के मुताबिक ही फिर वो देखते हैं कि ये मुआहदे में पासदारी नहीं करते, झूठे हैं, तो वो इस्लाम कबूल नहीं करते हैं। उनका दिल कर रहा होता करने को, लेकिन वो हमें देखकर, हमारे रवैये देखकर, हमारा अखलाक, हमारा किरदार, हमारी मुआहदे की पासदारियों को देखकर कि ये जो मुआहदे तोड़ने वाले हैं, तो वो जमने के बाद फिसल जाते हैं। हत्ता कि लोग इस्लाम कबूल करके फिर मुर्ताद हो जाते हैं कि ये तो हमने इस्लाम कबूल किया, लेकिन ये तो ऐसे लोग हैं, तो फिर वो दीन से दूर हो जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो अगर हमारी वजह से वो लोग काफिर हो गए तो उनको तो अजाब होगा, हमें भी कल क़यामत को अजाब होगा कि तुम्हारी वजह से ये लोग दीन से दूर हो गए हैं। वतज़ूक़ुस्सूअ, और तुम चखोगे फिर बुराई, यानी अजाब छुओगे इस सबब से कि तुमने रोका अल्लाह के रास्ते से। सबब यह है कि तुमने सददतुम अन सबीलिल्लाह, कि तुमने रोका अल्लाह के रास्ते से, लिहाजा अब तुम्हें भी इसका अजाब दिया जाएगा। वालकुम अज़ाबुन अज़ीम, और तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजाब होगा। वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि समनन क़लीला, और ना तुम बेचो अल्लाह के अहद को थोड़ी कीमत में। अल्लाह के अहद को, अल्लाह से जो वादा किया हुआ है, यानी इस्लाम या ये जो है ना, पीछे हम पढ़ रहे थे बाहमी जो मुआहदे हुए आपस में, वो अब यहाँ है तो अल्लाह से हमने वादा किया है तो इस्लाम के ऊपर अमल करेंगे। तो थोड़े पैसे लेकर इस्लाम की मुखालफत ना करो, शरीयत की मुखालफत ना करो। हाँ, और ये भी है कि जितने भी थोड़े पैसे हैं ना, ये दुनिया बेशक आप पूरी दुनिया सारा का सारा सोना लेना, पूरी दुनिया के पूरे मुल्कों का, तो फिर भी ये थोड़ा है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया का सामान है ही थोड़ा, आखिरत के मुकाबले में ये थोड़ा ही है। इन्नमा, बेशक, मा इंदल्लाहि, जो अल्लाह के पास है, वह खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए बेहतर है, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। अगर तुम जानते हो तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम दीन से ना फिरो और अपने अल्लाह के दीन को थोड़ी कीमत में मत बेचो। मा इंदकुम यनफदु, जो तुम्हारे पास है वो ख़त्म होगा। व मा इंदल्लाहि बाक़, और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। वलनजज़ियन्नल्लज़ीना, और यकीनन हम ज़रूर जज़ा देंगे उन लोगों को जिन्होंने सब्र किया, अजरहुम, उनके अजर की जज़ा देंगे, बिअहसनि मा कानू यअमलून, इतनी अच्छी कि जो वो अमल किया करते थे, यानी इतने अच्छे अमाल, बेहतरीन अमाल के मुताबिक हम उनको जज़ा देंगे जिन्होंने सब्र किया। और सब्र के मतलब हम तीन इसके माने कर सकते हैं। दीन पर डटे रहना, ये भी सब्र है। गुनाहों से बचना, ये भी सब्र है। और ये जो हमें मुसीबतें मुश्किलात आती हैं, इस पर सब्र करना, ये भी सब्र है। तो हम उनको बहुत उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक उनको अच्छी जज़ा देंगे। बेहतरीन अमाल के मुताबिक, यानी उनके अमाल बेहतरीन होंगे, उसके मुताबिक हम उनको जज़ा देंगे। मन आमिला सालिह,
जिसने अमल किए मुज़क्कर हो या मुअन्नस और वो ईमान वाला हो तो हम उसको एक अच्छी ज़िंदगी बख्शेंगे जो बहुत अच्छी ज़िंदगी होगी। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम, और हम उनको उनका अजर देंगे, अजर वाली जज़ा देंगे, बिअहसनि मा कानू यामलून, उनके जो अमाल थे बेहतरीन अमाल के मुताबिक हम उनको जज़ा देंगे। आगे फिर नया हुक्म हो रहा है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन, बस जब आप कुरान पाक पढ़ें, फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बस आप अल्लाह की पनाह मांगें शैतान मरदूद से। शैतान मरदूद से बचने के लिए अल्लाह की पनाह में आएँ। तो बाज़ दफ़ा लोग समझते हैं कि ये है ना इज़ा सल्लैतुम अलल जनाज़ाति फ़ख़लिसू लहू दुआ, बाज़ दफ़ा लोग समझते हैं कि जब तुम जनाज़ा पढ़ चुको तो बाद में उसके लिए दुआ करो। ऐसे नहीं है। बाज़ दफ़ा अगर ऐसा माना हो तो इसका माना फिर ये बनता है, इस आयत का माना अगर वो माना करते हैं, हालांकि उसका सही माना ये जब तुम जनाज़ा पढ़ने लगो जनाज़े के अंदर उसके लिए दुआ करो मुखलिस खालिस होकर। अच्छा, अगर वो जो लोग माना करते हैं ना, ये गुमराह लोग बिदती लोग कहते हैं जब जनाज़ा पढ़ चुको तो फिर दुआ करो, तो फिर इसके यहाँ इसका माना होगा जब तुम कुरान पाक पढ़ चुको तो बाद में औज़ बिल्लाह पढ़ो। या वो आता है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम, आई मानो जब तुम नमाज़ पढ़ चुको तो फिर वज़ू करो। ऐसा नहीं माना होता। इसका माना ये होता है कि जब तुम नमाज़ पढ़ने लगो तो वज़ू करो, जब तुम कुरान पाक पढ़ने लगो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांग लो, और जब तुम जनाज़ा पढ़ने लगो तो जनाजे में मैयत के लिए खालिस होकर दुआ करो। ये है इन्नहु लैसा लहू सुल्तान, जब बंदा कुरान पाक पढ़ता है ना, शैतान चाहता है कि बंदा कुरान पाक पढ़े ही ना, सबसे वो दूर बंदे कुरान पाक से करता है, तो अल्लाह की पनाह मांग ली बंदा बच जाता है। अल्लाह फरमाता है इन्नहु लैसा लहू सुल्तान, बेशक उसका नहीं है कोई ज़ोर उन लोगों पर जो ईमान लाए, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और जो अपने रब पर भरोसा करते हैं, जो सही ईमान वाले पुख्ता ईमान वाले हैं और रब पर तवक्कल करते हैं, उस पर शैतान उन पर शैतान का कोई ज़ोर नहीं चलता है। लेकिन अगर एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूरत आराफ की आयत है कि बाज़ दफ़ा जो नेक लोगों पर होते हैं उन पर भी कुछ ना कुछ असर होता है ना जब शैतान का, तो फ़ौरी जब उनको याद करते हैं, तो जब उनको फ़ौरी याद आता है ना कि हम ये शैतान के बहकावे में आने लगे हैं, तो फ़ौरी वो तज़क्करू, तो उनको याद आता है ना, ख्याल को आता है, तो फ़ौरी वो होशियार हो जाते हैं और वो होशियार होकर शैतान से बच जाते हैं। कुछ ना कुछ असर होता है तो फिर भी बच जाते हैं। इन्नमा सुल्तानो, बेशक उसकी ताकत उसका ज़ोर अल्लज़ीना उन लोगों पर यतवल्लौना जो उसको दोस्त बनाते हैं, जो उससे दोस्ती लगाना चाहते हैं, दोस्ती लगाते हैं, तो वल्लज़ीना और उन लोगों पर भी हम बिही मुशरिकून जो इसकी वजह से शिरक करते हैं, शिरक करने लगते हैं, शिरक करने वाले होते हैं, जो शैतान के सबब से शिरक करने वाले हैं ना, शैतान का ज़ोर इन पर चलता है। या इसका माना यह है कि वो जो अल्लाह के साथ शिरक करने वाले हैं तो इन पर शैतान का ज़ोर चलता है। लिहाजा कुरान पाक पढ़ने हुए औज़ बिल्लाह पढ़ें, और ईमान वालों पर इसका ज़ोर नहीं चलता, और जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं उन पर भी इनका ज़ोर नहीं चलता। इसका बाज़ दफ़ा थोड़ा बहुत अगर शैतान फिसला दे तो फ़ौरी जब याद आ जाए तो फ़ौरी ऐसी महफ़िलों से, शैतानी महफ़िलों से, इंसान भी शैतान होते हैं ना, और इंसानों की शैतानी महफ़िलों से बंदा बच जाए, फ़ौरी उठ कर चला जाए, और अगर वैसे कोई शैतान बहकाए तो फ़ौरी औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए।